ओ कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आप लोगों के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही है। कैलकुलेशन भी उसी तरह से है, मोटो भी वही है। तो देखिए स्टेटमेंट और इसके साथ डेरिवेशन इसका क्या है। ट्रायंगल लॉ state that if two vectors acting on a same particle at same time, देखिए दो वेक्टर, सपोज वेक्टर A एंड B acting on same particle at same time, वेक्टर A वेक्टर B एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, एक ही समय पर एक्ट कर रहा है। लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, थीटा। तो कह रहे हैं हो गया कि वेक्टर ए है और बी है, एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, एट सेम टाइम एक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट दोनों साइड कैसे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इसको फिगर से देखिए, समझिए आप। अब जरा देखिए स्टेटमेंट को हम हटा देंगे तो मुझे डेरिवेशन को देने में आसान रहेगा। स्टेटमेंट आपने देख लिया है, आपकी किताब में भी है, हमने समझाने के लिए समझने के लिए लिख दिया था एक बार। देखिए अब हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। P Q T, इस साइड को एक्सटेंड कर दीजिए। अब जरा देखिए, लेट हमारे पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर क्या है, B है। तो अब यहां पर ये वेक्टर A रिप्रेजेंटेड बाय साइड PQ, PQ का जो लेंथ होगा इस वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को बताएगा, PQ का जो डायरेक्शन है वेक्टर A की डायरेक्शन को बताएगा, और वेक्टर B इज रिप्रेजेंटेड बाय QT इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। मीन्स B का जो मैग्नीट्यूड होगा QT जो लेंथ है उसे बताएंगे, B का जो डायरेक्शन है QT के अलोंग होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, एट सेम टाइम एक्ट कर रहे हैं, और इनके बीच का एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा। देखिए ए की डायरेक्शन है, ए बी की डायरेक्शन। अब देखिए अब हम इस पॉइंट टी से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसे एम। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ट्रायंगल के इस साइड और इस साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a प्लस बी देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे देखिए a के लिए हमने लिया P2Q, B के हमने लिया Q2T। अब a प्लस बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मीन्स व्हाट, P2T। दिस इज व्हाट PT, और इस PT को हम R से दिखाएंगे। अब जरा देखिए A प्लस बी इक्वल टू व्हाट, R, और यहां पर देखिए R इक्वल टू PT। अब यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ का ही अगर रिकॉल कर लें तो देखिए इस QM का वैल्यू होगा मॉडुलस ऑफ B
कॉस थीटा, और इस टी एम का वैल्यू होगा मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। अब जरा देखिए, स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम हो गया, रिजल्टेंट हो गया। अब हम यहां पर इस जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हम मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करेंगे, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो पीटी से दिखाया जा रहा है, जिसे हम कैपिटल लेटर आर कह रहे हैं, वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बनाता है। तो यहां पर हम मॉडुलस ऑफ आर निकालने का प्रयास करेंगे और एंगल अल्फा निकालने का प्रयास करेंगे। अब जरा देखिए, पैरेललोग्राम में आपने किया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMT, देखिए ये 90 डिग्री है तो PT हाइपो का काम करेगा। PT स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। देखिए, PM को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QM होल स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। इधर आइए, PT स्क्वायर, PQ का लेंथ, देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस QM मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा हमने पहले से निकाल के रखा है, होल स्क्वायर। MT ऑलरेडी वी हैव फाइंड हियर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, इसी को आगे कर देते हैं, थोड़ा सा लिखने में आसान रहता है। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, इसका स्क्वायर यहाँ होगा 2 टाइम ऑफ दिस एंड दिस, ये हो गया प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, और प्लस इट रिमेन हियर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, PT मीन्स व्हाट, मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर मॉडुलस के साथ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा प्लस, यहाँ देखिए मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन हो जाएगा, कॉमन लीजिए, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर हियर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, नो नीड टू राइट। अब यहाँ देखिए, ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को अगर यहाँ हम हटा दें तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। यानी इस तरह से हमने ट्रायंगल लॉ का यूज करके मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर निकाल लिया। अब जरा देखिए बेटा, अब हमने इस रिजल्टेंट आर का इसके साथ डायरेक्शन बताएंगे। देखिए, इन सेम ट्रायंगल tan अल्फा, देखिए इन सेम ट्रायंगल tan अल्फा इक्वल टू MT डिवाइडेड बाई PM
that is mt means what? Modulus of b sin theta divided by pm means what? pq plus qm. Tan alpha modulus of b sin theta pq मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, देख लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, तो अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो सिंपली पी क्यू लेंथ मिलेगा। ठीक है, क्यू एम का वैल्यू हमारे पास है मॉडुलस ऑफ वी साइन थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आज का लेक्चर हम इतनी ही बातों के साथ ख़त्म करेंगे। आई होप यू लाइक इट। आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको आउट ऑफ 70 60 एबव मार्क्स दूंगा। विद दिस कमिटमेंट आई एम क्लोजिंग माई लेक्चर। इट्स ओके।